नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नीम के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए बिकॉज़ ये बहुत ही गुणकारी सब्जेक्ट है। नीम नीम के जो गुण हैं उसको उसको कहें तो मैं किस तरह से मैं डिस्क्राइब करूं कि वो कहते हैं ना कि कल्प वृक्ष भी कहा जाता है नीम को, तो आप समझ सकते हैं कि नीम के अंदर कितने गुण हैं और ये किस तरह के गुण हैं, ये पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा। इसको फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। जो आज कोरोना के समय में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनमें से कुछ चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा और लाभदायक है। आमतौर पर लोग नीम का जो प्रयोग करते हैं वो घाव, चर्म रोग में फ़ायदा लाने के लिए करते हैं, लेकिन सच ये है कि नीम के जो फ़ायदे होते हैं वो अन्य कई रोगों मतलब कह सकते हैं कि जैसे नीम के फ़ायदे बालों के लिए बहुत लाभकारी हैं। बाल झड़ने से लेकर बालों के असमय जो सफ़ेद होना जो कहते हैं ना, जिसको समय असमय पक जाना, उससे इससे इसकी समस्या को बचाया जा सकता है। स्किन को जमा रखने में मदद करता है, पिंपल की समस्या से दिलाए निजात, चेहरे के ऑयल को करे कंट्रोल, त्वचा में निखार लाता है, त्वचा की नमी बनाए रखता है, बालों को हेल्दी रखने में मदद करता है, बालों के झड़ने या डेंड्रफ की समस्याओं को दूर करता है, चेहरे के दाग धब्बे हटाता है, मच्छरों से बचाता है। तो यहाँ मैं जो कुछ चीज़ें आपको डिस्क्राइब करूँगा उसमें सबसे पहले आता है कि धूप में ज़्यादा देर खड़े होने से त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ता है और त्वचा पर टैनिंग आ जाती है। वहीं धूप से काली पड़ी त्वचा पर नीम की पत्तियों का फेस पैक लगाकर टैनिंग को दूर किया जा सकता है। यह फेस पैक बनाने के लिए आपको बस इन पत्तियों को सूखा कर उनका पाउडर बनाना होगा और इस पाउडर में आपको दही मिलानी होगी। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिनको कफ, कोल्ड, सर्दी बहुत है, वो नीम की जो मात्रा है ना, वो बहुत कम मात्रा में प्रयोग करें। यानी कि कह सकते हैं कि एक पत्ती भी खाएं ना तो बेहतर है। कई बार लोग जल्दी जल्दी में ठीक होने के चक्कर में 4 पत्ती 6 पत्ती खा लेते हैं। साइनस की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं खाली पेट खास करके, फिर उसके बाद जो नाक बहना शुरू होता है तो वो 6 दिन पत्ती खा ही नहीं सकते या नीम का पाउडर खा नहीं सकते। हालांकि हिमालय का जो टैबलेट्स आते हैं, वैद्यनाथ के जो टैबलेट्स आते हैं, वो भी हम ले सकते हैं जिनको अगर नीम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ये इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नीम जब लें तो आप ये ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा नहीं लेना है। क्यों? लेने से साइनस होना लाजमी बन जाता है। फिर इसके अंदर दूसरी बात आती है कि अगर आप नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर उस पेस्ट को इन पर लगा दें और कुछ मिनट तक इस पेस्ट को लगाकर रहने दें, कुछ समय के बाद आप इस लेप को पानी की मदद से साफ कर देंगे ना, तो हफ्ते में 3 बार ये पेस्ट डार्क सर्कल पर जो लगाने से फर्क पड़ेगा वो आप देखते बनेगा। तो जो डार्क सर्कल से परेशान है जो लोग, उनके लिए भी नीम इस तरह से लगाया जा सकता है। दूसरी चीज आती है कि डायबिटिक, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। नीम के पत्तों पर किए गए कई अनुसंधानों में पाया गया है कि ये पत्ते मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और जिन लोगों को भी अधिक मधुमेह की शिकायत है, अगर वो इसके पत्तों का नियमित रूप से खाएं तो इसकी बीमारी से राहत होती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं मतलब आप कह सकते हैं कि इसको खाने का एक तरीका दूसरा भी है। अगर आपको साइनस है तो आप दोपहर में जब आप खाना खाते हैं तो कभी चावल आपने खा लिया या कभी आपने रोटी खा ली, तो उसके साथ एक टुकड़ा आप थोड़ा सा नीम लीजिए और नीम को आप खाइए। फिर आप देखिए वो नीम जो है, सबसे पहली जो रोटी या पहला जो चावल का जो आपका जो रहेगा खाने का जो पोर्शन रहेगा फर्स्ट, उसमें आप नीम को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए चुटकी भर और आप 15 दिन लीजिए। उसके बाद आपको डेफिनेटली महसूस होगा। और आज कोरोना में डायबिटिक नहीं होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो जल्दी आपको होता है। तो मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि आप इसका ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं यूरिन। यूरिन जो संक्रमण होने पर भी अगर कोई इसका सेवन किया जाए तो इस संक्रमण से राहत भी पाई जा सकती है। हाँ, और इस संक्रमण से ग्रस्त लोग अगर रोज सुबह उठकर इसके पत्ते चबाएं तो संक्रमण से आपको जल्दी राहत मिलेगी। इवन दो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर अगर नीम की पत्तियों को खाया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
बालों को मैं बता चुका हूँ, बालों में जो चमक आती है वो भी आप बालों में चमक ला सकते हैं। अभी अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ, थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूँ आपका। रूखे बालों पर अगर नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर लगाते हैं ना, तो बालों का जो रूखापन होता है वो दूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं बालों के, जो डेंड्रफ्स होते हैं ना बालों में चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑयलिंग बालों में से नहीं निकलता है, बाल ड्राई होते हैं, टूट जाते हैं। तो वो नीम क्या करता है, वो उन डेंड्रफ्स को मार देता है, जिसकी वजह से वो फायदा आपको मिलता है और आपके जो बाल हैं वो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और बाल का जो रूखापन है वो दूर होता है। और इसके बाद आते हैं, अगर हम बात करें मच्छरों से, हाँ, तो मच्छरों से बचाए रखने के लिए इसका तेल गुड़कानी है, ये मेरा इस्तेमाल किया हुआ है, आप बिल्कुल कीजिए। बिकॉज आपको बस इसके लिए तेल की कुछ बूंदे नारियल के तेल के साथ मिलानी होंगी और फिर इसके साथ आप, इवन तो नारियल का तेल नहीं है तो भी आप ये लगा सकते हैं नीम का तेल। रात को नीचे तलवों पे मत लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा ऊपर, क्योंकि नीचे लगाने से, ज़्यादा लगाने से ठंडा हो जाता है पैर, तो भी आपको साइनस हो सकता है। तो नारियल के तेल की बूंदे मिला लीजिए उसमें, या फिर अगर वो नहीं है तो तिल के तेल की मिला लीजिएगा, ठंडी का मौसम है तो। फिर इसे अपने हाथों, पैरों और शरीर के खुले हिस्सों पर लगाना होगा। तेल लगाने से मच्छर आपके शरीर के खुले हिस्से को बिल्कुल नहीं काटेंगे। आप अपनी रक्षा डेंगू और मलेरिया वाले मच्छरों से कर सकते हैं। और आपको फिर इस तरह की अगरबत्ती, इस तरह के ये आते हैं ना जो मच्छरों के लिए, जैसे गुड नाइट, ये सब आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दीज आर द केमिकल्स। तो इस तरह से आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख सकते हैं नीम के द्वारा। सुबह शाम आप कर सकते हैं, नीम को अपने खाने में भी शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सुखी रहेंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।